प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो किस्सा सुनाने वाले हैं वो एक हाफिज़ कुरान लड़की का है। जब उसकी शादी एक शराबी शौहर से हुई तो उस जालिम शौहर ने उसके साथ क्या किया और फिर अल्लाह ताला ने उसको ऐसी कौन सी सज़ा दी जिसे देखकर हर किसी का बदन कांपता रह गया। इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और कहानी को समझें। प्यारे दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने की बात है। यमन में एक गांव था, उसमें रहने वाला हर इंसान मुसलमान था। उस गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम अकरम था, जो कि बहुत ही शरीफ और नेक इंसान था। गरीब लोगों से बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था। उसकी बीवी के बहुत ही ज़्यादा बद अखलाक थे, गरीबों से नफ़रत किया करती थी। और उसका एक बेटा था जो कि बहुत ही ज़िद्दी और आवारा था। उस गांव में एक गरीब दूध बेचने वाला भी था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम आयशा था। आयशा के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे, ना ही उनको किसी ने कुरान पाक पढ़ाया था। गांव के देहाती लोग थे, इसलिए बचपन में ही कामकाज में मसरूफ़ हो गए। इसलिए अब उस बाप की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी आयशा कुरान पाक पढ़े और वह अपनी बेटी को एक आलिमा के यहाँ यानी बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने वाली औरत के पास छोड़ आए। और यूं उसकी बेटी आयशा कुरान पाक को पढ़ने लगी। आयशा 12 साल की थी जब उसने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया। जिस रोज़ आयशा ने अपने बाप को यह खुशखबरी सुनाई तो आयशा के माँ बाप बहुत खुश हो गए। बेशक आयशा के ख़ानदान वाले गरीब थे, मगर ऐसे मौके पर पूरे गांव की दावत की गई। जब आयशा का बाप उसको आलिमा के पास छोड़कर आया, तभी से उसने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। जब मेरी बेटी आयशा कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लेगी तो मैं पूरे गांव की दावत करूंगा। अगले ही रोज़ आयशा के बाप ने पूरे गांव की दावत कर दी और सब लोग उसके घर में आए, जिसमें वो अकरम भी मौजूद था। खाने से फारिग होकर गांव के अकरम ने आयशा को अपने पास बुलाया। आयशा उस अकरम के पास गई और उसने अपने पास मौजूद खाली कुर्सी पर बिठाया। उसके सर पर बड़े मोहब्बत से हाथ रखा, उसको दुआएं देने लगा। फिर अपने जेब से 500 का नोट निकाल कर उसके हाथ पर रख दिया। यह तब की बात है जब 500 का नोट 5000 के बराबर था। आयशा ने जैसे ही वह पैसे देखे उसने कहा कि मुझे यह पैसे नहीं चाहिए, आप मेरे लिए दुआ करें कि जो मैंने कुरान पाक की तिलावत हासिल की है उस पर अमल भी कर सकूं। अकरम उस हाफिज़ कुरान बच्ची की बातें सुनकर दिल ही दिल बहुत खुश हो रहा था। इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी और प्यारी बातें करती है। वह उसको देखकर ठंडी आहें भर रहा था और उसको कहने लगा, मैंने यह पैसे तुम्हें इनाम के तौर पर दिए हैं। बेटी, तुम जब भी कुरान पढ़ा करो तो मेरे बेटे के लिए भी दुआ करना कि अल्लाह पाक उसको भी कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हाफिज़ बच्ची ने उसकी बात सुनी और आमीन कहा और आयशा वहाँ से उठकर चली गई। उस आदमी की आदत थी, वह किसी के घर में ज़्यादा देर तक बैठा नहीं करता था, मगर आज अकरम तब तक इंतज़ार कर रहा था जब तक सारा गांव अपने घर वापस चला ना गया। यहाँ तक कि अकरम ने अपने ग़ुलाम को भी अपने घर वापस भेज दिया और वहाँ खुद बैठा रहा। आयशा का गरीब बाप यह देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और प्यार भरे अंदाज में कहने लगा, अकरम भाई, मुझसे नाराज़ तो नहीं जो अभी तक यहाँ बैठे हो? अकरम भाई, मुझसे नाराज़ तो नहीं जो अभी तक यहाँ बैठे हुए हो? अकरम ने आयशा के बाप को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी बात सुनो। वो आकर ज़मीन पर बिछी हुई चटाई के ऊपर बैठ गया। अकरम ने फ़ौरन उसे उठाकर अपने सामने कुर्सी के ऊपर बिठाया और कहा, तुम अपनी हाफिज़ कुरान बेटी को मेरी अमानत समझकर उसकी परवरिश करो। यह सुनकर गरीब आदमी हैरान और परेशान हो गया और कहने लगा,
कि ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अकरम ने कहा, मैं चाहता हूँ आयशा जैसी हाफिज़ कुरान बच्ची मेरे घराने की बहू बने और मैं अपने बेटे की शादी करना चाहता हूँ। इसलिए आयशा की परवरिश मेरी अमानत समझकर ऐसे ही करते रहना। यह सुनकर गरीब बाप की आंखों में आंसू आ गए। वो हैरत से अकरम के चेहरे को देख रहा था और सोच रहा था, मेरे जैसे गरीब इंसान की क्या औकात कि आपके ख़ानदान का समधी बनूं। वो काफ़ी देर खामोशी से अकरम को देखता रहा। जब अकरम ने उसको खामोश देखा तो हैरत में पड़ गया और वह समझ रहा था कि यह शायद मुझे अपनी बेटी का रिश्ता देना ही नहीं चाहता। इसलिए अकरम ने कहा कि तुम्हारे पास वक्त है, तुम सोचो। मगर आयशा का गरीब बाप अकरम को ना नहीं कर सका। उसने फ़ौरन ही कहा, जी साहब, आज से मेरी बेटी आपकी अमानत है। आप जब चाहें इसको आकर ले जा सकते हैं। जब उस गरीब आदमी ने अपनी बीवी को यह बात सुनाई तो आयशा भी यह बात सुन रही थी। यह सुनकर आयशा रोने लगी और जल्दी से बाप के साथ लिपट गई और कहने लगी कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप कैसे मुझे अपने से जुदा कर सकते हैं? बाप ने अपनी मासूम सी बेटी को अपने गले से लगाया और कहने लगा, मेरी प्यारी गुड़िया, मैं कौन सा तुझे अभी रुखसत कर रहा हूँ, अभी बड़े साल पड़े हैं। यह सुनकर आयशा को सुकून हो गया। वह अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारने लगी। आयशा 5 वक्त की नमाजी थी। हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहती और वही उसका सोने वाला शौहर आवारा शराबी बन चुका था। फिर दिन गुजरते गए। काफ़ी अरसे के बाद जब आयशा 18 साल की हुई तो अकरम उसके घर गए। वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रही थी। यह देखकर अकरम बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उन्होंने कुछ पैसे आयशा के हाथ में रखे और कहा कि अपने लिए कुछ कपड़े बना लेना। आयशा के बाप पैसे लेने से इनकार करने ही वाला था, क्योंकि उसने इन 5 सालों में अकरम के बेटे के बारे में बहुत कुछ देखा हुआ था। मगर फिर भी न जाने क्यों खामोश रहा और सोचने लगा, अगर सच में मेरी बेटी का रिश्ता लेकर अकरम आ गया तो मैं क्या करूँगा। वह अपनी नेक सीरत बेटी को उस शराबी बेटे के साथ निकाह नहीं कर सकते थे। अकरम ने जब घर आकर अपनी बीवी को बताया कि मैं कुछ पैसे आयशा को देकर आया हूँ, यह सुनकर वह चीखने लगी, अभी तक तुम वह बात भूले नहीं हो कि वो एक गरीब घर की बेटी है। न जाने हमारी बहू कैसे बनेगी। अकरम के बेटे ने यह बात सुन ली। अकरम के बेटे को आयशा से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी, क्योंकि हर वक्त अकरम अपने बेटे को आयशा की ही मिसाल दिया करते थे। वह तो यहाँ तक कि सोचने लगा, अगर यह आयशा मेरे सामने आ गई तो मैं इसको जान से मार दूँगा। जब उसको पता चला कि बचपन से ही मेरे बाप ने मेरा रिश्ता आयशा के साथ तय कर दिया तो उसका खून खौल गया और उसने बाहर जाकर अपने दोस्तों को यह बात बताई और कहने लगा, इस गरीब लड़की की क्या औकात कि वह मुझ जैसे रईसज़ादे के साथ रिश्ता जोड़े। और कहने लगा, मैं इसको अपने काबिल तो गया, किसी के काबिल नहीं छोड़ूंगा। वह अकरम के शराबी और आवारा बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसा मंसूबा बनाया। उधर आयशा घर में बैठी हुई जो कुरान पाक को लेकर उसकी तिलावत कर रही थी। मगरिब का वक्त हो चुका था। अचानक उनके घर में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि आपके अब्बा की दुकान में आग लग चुकी है, वह दुकान के अंदर बंद हैं। जब आयशा की माँ ने यह सुना तो वह दौड़ती हुई दुकान की तरफ चली गई। अब अकेली आयशा घर में ही थी। वह भी अपनी माँ के साथ जाने लगी तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा तुम यहीं रुको और अपने बाप के लिए दुआ करो, हम अभी आते हैं।
आयशा घर में अकेली थी। अचानक घर की दीवार फलांग कर गांव के आवारा और अय्याश लड़के उसके घर में दाखिल हो गए। जैसे ही आयशा ने कदमों की आवाज़ सुनी तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह लरज़ गई। अचानक उनमें से एक लड़के ने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। आयशा ना बाहर जा सकती थी ना कहीं छुप सकती थी। वह बड़ी हिम्मत करके उन लड़कों को कहने लगी, कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उनमें से एक लड़का कहने लगा कि कुछ नहीं, हम सिर्फ तुम्हारी इज्जत को तार तार करना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वह लड़के आयशा के करीब होते जा रहे थे और वह रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और मदद के लिए अल्लाह ताला को पुकार रही थी। इतने में दरवाजे में दस्तक हुई। आयशा दरवाजे की तरफ भागी। इतने में दरवाज़ा बाहर से खुल चुका था, क्योंकि आने वाले को यह मालूम हो चुका था कि दरवाज़ा बाहर से बंद है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, आगे अकरम खड़ा था। वह हैरानी से आयशा को देख रहे थे। फिर उन आवारा लड़कों को देखकर उनकी रूह लरज गई। आयशा भागकर रोती हुई अकरम के पीछे छुप गई। जैसे ही उन आवारा लड़कों ने अकरम को देखा तो वह डर गए, भागने लगे। अकरम ने एक लड़के का शक्ल देख ली थी। आहिस्ता आहिस्ता यह बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि एक लड़की घर में अकेली थी। आवारा लड़के दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो गए। हाय हाय, उस लड़की के साथ कोई ऊंच नीच न हो गई हो। उसकी बाप की दुकान पर ना कोई आग लगी थी, ना कोई मुसीबत आई थी। यह सिर्फ एक साजिश थी। जब अकरम की बीवी तक यह बात पहुंची तो वह भी भड़कने लगी कि लड़की अच्छी नहीं है, और पास बैठा अकरम का बेटा भी भड़क उठा कि मैं ऐसी बदकार लड़की से कभी भी शादी नहीं करूँगा। अगले ही रोज़ अकरम ने उन आवारा लड़कों को बुलाया और उनको इतना मारा कि यह सब आवारा लड़के सच बोल गए। उन्हें बताया कि आपके बेटे के कहने पर ही हमने यह सब किया है, ताकि उस लड़की को आपकी नज़रों से गिरा सकें और वह किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। जब अकरम ने यह बात सुनी तो कहने लगा, मुझे उस बच्ची पर अपनी औलाद से भी ज़्यादा यकीन था। भाई अपने किरदार को कभी मैला ही नहीं कर सकती। अकरम ने अपने बेटे को कहा कि वह लड़की ही इस घर की बहू बनेगी और वही लड़की तुझे सुधार सकती है। अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे जायदाद में से कुछ नहीं दूंगा। यह सुनकर मजबूरन अकरम के बेटे को यह रिश्ता मानना पड़ा और अकरम आयशा का रिश्ता लेने के लिए पहुंच गया। आयशा के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे, न इनकार कर सकते थे न कबूल सकते थे, और आयशा की हालत बहुत ही ख़राब थी। उसको बहुत ज़्यादा बुखार भी था। वह इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने ऊपर कैसे बर्दाश्त कर पा रही थी। अकरम का मानना था कि नेक सीरत बीबी ही मेरे बेटे को सुधार सकती है। जैसे ही नेक बीबी घर में आएगी, किसी न किसी तरीके से हमारे बेटे की बुरी आदतें हटाकर उसको अच्छा बना देंगी। आयशा तो पहले ही अकरम के बेटे से शादी करने से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, मगर उसके बाप अकरम को इनकार न कर सके और आयशा का निकाह अकरम के शराबी बेटे के साथ हो गया। आयशा पहले ही बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और अकरम का बेटा दिल ही दिल में बदले की आग लिए आयशा को रुखसत करके घर ले आया। अभी तक उसका शौहर कमरे में नहीं आया था। वह थकी हुई ऐसे ही बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद कर लीं। अचानक ज़ोर से दरवाज़ा खुला। अकरम का शराबी बेटा कमरे में दाखिल हुआ। वह उसको देखकर फ़ौरन सीधे होकर बैठ गई। जैसे ही वह
लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके पास आकर बैठा। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। वह एक ही झटके में उससे दूर हो गई। अकरम का बेटा उसको गालियां देने लगा और फिर कई थप्पड़ उसके मुंह पर मारना शुरू कर दिए। वह रो रही थी। न जाने उसे कौन से गुनाह की सज़ा मिल रही थी। उसका शराबी शौहर उसको मार मार कर जब थक गया तो वहीं अपने बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ा और सो गया। और वह आयशा खौफ के मारे काँप रही थी। उसे अपने अल्लाह से मदद मांगने के सिवा कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसने कांपते हाथों के साथ कुरान पाक उठाया, सीने से लगाया और एक कोने में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। कुरान पाक की तिलावत करते हुए उसके दिल से खौफ कम हो गया। कुरान पाक की तिलावत करने की वजह से उसके शौहर की नींद में खलल आना शुरू हो गया और वह उठकर बैठ गया। उसको कुरान पाक की तिलावत करते हुए देखा तो उसको मजीद गुस्सा आया और कहने लगा कि बड़ी नेक बनी फिरती है, यह तो मुझे नीचा दिखाने के लिए पड़ रही है। तेरे पास तालीम है और मेरे पास नहीं। अब देख मैं तेरा क्या हसर करता हूँ। आज मैं तेरी ज़बान ही काट दूँगा, जिसकी वजह से मैं सारी उम्र अपने बाप से ताने सुनता आ रहा हूँ। वह गुस्से से उठा। उसने एक चाकू उठाया और चाकू उठाकर आयशा की तरफ चल पड़ा। आयशा ने रोते हुए कुरान पाक को अपने सीने से लगाया और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगी। थोड़ी ही देर में पूरे घर में चीखों पुकार शुरू हो गई। अकरम और उसकी बीवी अपने कमरे में सो रहे थे। चीखों की आवाज़ सुनकर दोनों मियाँ बीवी उठे और उस कमरे की तरफ भाग पड़े। कमरा अंदर से बंद था। मुलाजिमों को बुलाकर कमरे का दरवाज़ा खुलवाया गया। जब अंदर का हाल देखा तो उनकी सांसें रुक गईं। उन्होंने देखा कि उनका बेटा ज़मीन पर तड़प रहा है। उसके पास एक चाकू गिरा हुआ है। आयशा कुरान पाक को सीने से लगाकर खड़ी रो रही थी और अकरम की बीवी आयशा को बुरा भला बोल रही थी, फिर अपने बेटे को उठा रही थी। अकरम के बेटे को ना तो कोई चोट आई थी, ना कोई जख्म का निशान था। अकरम आयशा को पूछने लगा कि आखिर यहाँ क्या हुआ है। वह रोते हुए सब कुछ बता रही थी और उसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया, मगर डॉक्टरों को भी यह समझ नहीं आ रहा था। ना कोई चोट का निशान है, ना ही उसे दिल का अटैक हुआ था और उसकी आंखें सफ़ेद हो रही थीं। अचानक देखते ही देखते घबराकर डॉक्टर एकदम पीछे हट गए, क्योंकि वह देखते ही देखते एक कुत्ता बन चुका था, जिसे देखकर डॉक्टर भी खौफजुदा हो गए और वहाँ से भाग गए। बेशक ये खुदा का अजाब था। अकरम के शराबी बेटे पर आयशा ने अपने अल्लाह से मदद मांगी थी। ये अल्लाह की मदद थी कि वह अपने किए की सज़ा भुगत रहा था। आयशा अपने माँ बाप के घर वापस चली गई। अब वह हर वक्त हर लम्हा इबादत में मशगूल रहती। एक रोज़ अकरम की बीवी आयशा के पास आई और आकर उसके कदमों में गिर गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। आयशा ने फ़ौरन उनको अपने कदमों से उठाया और कहने लगी, आपके बेटे ने मेरा दिल दुखाया था, मगर मैंने उसको माफ़ कर दिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उसको भी माफ़ कर दे। कुछ दिन गुजरे ही थे कि आयशा को खबर मिली कि उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे और हमारे बेटों को नेक बहू और बेटी को नेक शौहर मिले। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएगा।
वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।